Hello everyone. Today we will discuss about class 11th NCERT Math chapter first sets. Okay, chapter first sets. Sets में बेटा हमें जो भी टॉपिक है देयर आर 6 एक्सरसाइज, 6 एक्सरसाइज है और सभी का अलग अलग अपना एक्सरसाइज में अलग अलग अपना टॉपिक्स है. ठीक है, तो सबसे पहले हम तो स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन सेट्स का डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे कि अगले एक्सरसाइज में क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि सेट व्हाट इज सेट, होता क्या ये सेट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सेट होता क्या. आप बोलोगे सेट सर किसी ग्रुप को बोल सकते हैं कि ग्रुप है अपने वो सेट हो गया है ना. अभी भी अगर बात करें अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11 इन अ स्कूल, ये भी एक सेट हो सकता है. ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ये भी एक सेट हो सकता है. ठीक है, सेम एज इट इज फर्स्ट 5 इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इज नोन एज सेट्स. व्हाट इफ, तो इस टाइप से हम सबसे पहले इसका ना जो डेफिनेशन होता है, एक ओरिजिनल जो डेफिनेशन होता है उस डेफिनेशन को पहले जानेंगे कि सेट्स होता है क्या. हालांकि डेफिनेशन देने के लिए बहुत सारे डेफिनेशन दे सकते हैं, बट एक लाइन का जो डेफिनेशन होता है उस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे. द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, the collection of well-defined object is known as, अब यहाँ बेटा आ गया कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जो चीज है ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को जो हम कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज नोन एज सेट. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, तो बहुत छोटा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर. तो क्या हो जाएगा द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, क्या हो जाएगा बताइए. 2 3 5 7 और 9 होगा, नीचे नहीं होगा 11. 1 2 3 4 5. इज इट क्लियर. सेम एज इट इज अगर बात करें तो द कलेक्शन ऑफ, मान लो कि फर्स्ट 5 इवन नंबर की बात है तो ये क्या हो जाएगा 2 4 6 8 और 10, हाँ या ना. ऐसे अगर बात की एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 5 7 है. तो देखो इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कि हमने यहाँ क्या किया अपना डिफाइंड जो है ना उससे हम जो कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज नोन एज क्या हो जाएगा अपना सेट्स हो जाएगा. गॉट इट. अब आप यहाँ कर सकते हो कि द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ, आप और भी ले सकते हैं. और क्या ले सकते हैं वॉवेल्स नंबर इन अल्फाबेट, तो क्या हो जाएगा ए ई आई ओ यू, हाँ या ना. हमने कलेक्ट कर लिया वॉवेल्स को, तो ये आपका क्या होगा वॉवेल्स हमारा एक कलेक्टेड और डिवाइडेड हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमारा क्या होगा ये भी सेट्स हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं आपसे एक और चीज बात करूं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11, तो क्या आप क्लास 11 में जितने भी गर्ल्स है आप उसको कलेक्ट कर सकते हो क्या, हाँ या ना. जो भी हो ए बी सी, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11 आप कर सकते हो, है ना. कुछ भी ले सकते हो एक्स वाई जेड, यस या नो. लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, कि द कलेक्शन ऑफ, समझेंगे आप, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन इंडिया,
अब देखो, अब यहाँ मैंने बोल दिया द कलेक्शन मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर सिंगर है, क्या वो सेट्स है क्या? क्वेश्चन ये रहा। नहीं है। क्यों नहीं है? नॉट ए सेट। क्यों नहीं है कोई बताएगा? नॉट बिकॉज, क्योंकि मेरा मोस्ट पॉपुलर मेरे लिए क्या हो सकता है? कोई दूसरे सिंगर हो सकते हैं, है ना? लता मंगेशकर, उनके लिए आशा भोसले, उनके लिए कुछ दूसरा अदर पर्सन के लिए दूसरा हो सकता है। सेम एज इट इज अगर बात करें कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर इन इंडियन टीम, ठीक है। अब देखो, अब गुड क्रिकेटर की बात करें तो यहाँ गुड क्रिकेटर की बात करें तो गुड क्रिकेटर में कौन कौन से आ सकते हैं? हमारे लिए सचिन तेंदुलकर हो गया, चाहे धोनी हो गया, लेकिन उनके लिए सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, धोनी नहीं हो सकता है, ठीक है। विराट कोहली किसी के लिए हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, हम यहाँ एक डिफाइंड या वेल डिफाइंड हम ऑब्जेक्ट को नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं कि कौन हमारा हो सकता है, इसलिए क्या होगा? नॉट। समझ में आ गया बेटा? जो डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना, उससे आप कलेक्ट कर सकते हो। जो डिफाइंड ऑब्जेक्ट है उससे आप कलेक्ट कर सकते हो। दैट इज नोन एज, क्या हो जाएगा आपके पास? वो आपका एक सेट्स हो जाएगा, अदरवाइज सेट्स नहीं होगा। इस टाइप से हमें आपके पास और भी चीज हो सकता है आपके पास, है ना? ठीक है। अब एक नोट की बात करें, बहुत अच्छा चीज मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ सिंबल्स आएंगे इस चैप्टर में, कुछ सिंबल्स आएंगे, उस सिंबल्स को कैसे डिनोट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। यहाँ इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सिंबल्स को समझना। तो कुछ सिंबल्स मैं लिखवा रहा हूँ नोट्स में, आप अच्छे से इस सिंबल को हमेशा के लिए, ठीक है, और इसका मीनिंग मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मान लो ये है आपके पास, आप ये जानते हो, ये क्या जानते हो आप, ठीक है। नोट में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे नोटेशन आएंगे, सिंबल्स आएंगे, जैसे मैंने बोला था एन आप जानते हो, क्या जानते हो आप? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या पहले से जानते हैं, है ना? आई जे या आई, ये भी आप जानते हो। सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है बेटा, आप पहले जानते हैं। क्यू के मतलब आप क्यू भी आप जानते हो। क्यू के मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। सेम एज इट इज अगर बात करें आर भी आप जानते हो, सेट ऑफ रियल नंबर। सेम एज इट इज अगर बात करें सी मतलब होगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर मैं बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसका रूट डी लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव रूट ओवर -1, ये क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, उसको सी से डिनोट करते हैं। फिर अगर इसको देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, ठीक है। उल्टा ई जैसे मैंने लिखा है ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इन एन एलिमेंट या बिलोंग्स टू। सेम एज इट इज, ये अगर इसको कटा हुआ आ गया, ठीक है, तो ये बोल देगा नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। सेम एज इट इज अगर बात करें यू, देखो ऐसे आ जाए, या इसी चीज को हम ऐसे डिनोट करते हैं एस से, या इसी चीज को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। बहुत बड़ा यू मतलब कैपिटल यू हो, एस या एफ हो, इस टाइप से हो तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। यूनिवर्सल सेट्स क्या हो जाएगा? जिसमें मान लो कि अभी मैं बताऊंगा आपको यूनिवर्सल सेट्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस टाइप से या इस टाइप से आ जाए। अब के रूप ये इसको हम लोग बोलते हैं मैथ्स के रूप में, अभी हम देते आ रहे हैं यहाँ, ये इसका मतलब क्या? सच डेट। इस बात को याद रखना, हमने यहाँ
चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया, क्लास 11 से स्टार्ट किया। अभी से ये जो नोटेशन दिख रहा है आपको, जो सिंबल्स दिख रहे हैं ना, ये यूज होना शुरू हो जाएंगे। जितने भी आगे जितने भी, अगर कोई जरूरी नहीं है कि इसी चैप्टर में यूज होगा, आपका चैप्टर सेकंड से लेकर 12th में आगे जितने भी है ना एजुकेशन, सभी एजुकेशन में इन सभी सिंबल्स को यूज करना। अगर मैं बात करूँ आपको यूनिवर्सल, तो केवल इसी चैप्टर में यूनिवर्सल को ये अपना प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, सैंपल स्पेस के नाम से, ठीक है, ये आपका एमएससी बीएससी में यूज होता है। फिर आपका आ जाएगा एक और चीज, बहुत अच्छा चीज है ये चीज देखो, इस चीज को मैं बोलते हैं हम लोग फाइल, क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट्स या नल सेट्स, या एक और बोल देंगे वाइड सेट, VOID है ना, वाइड सेट। तीन होता है, याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एम्प्टी सेट मतलब ये होगा किसी, जैसे में हमारे घर है, अब इस घर में कोई सदस्य ना हो, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी, ठीक है। अपनी क्लास है, क्लास में कोई बच्चा नहीं हो तो क्या होगा, एम्प्टी होगा। उसी चीज को हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट बोल देंगे। क्लियर है बेटा। इससे भी और इम्पोर्टेंट चीज आ गया आपके पास, हमारे पास और भी है सिंबल, यहां लिख देना और, ठीक है, इसका मीनिंग। फिर आपका आ जाएगा, इसको देखेंगे बेटा आप, यहां ये देखो, ये इसका मतलब होता है सबसेट, इसका होता है सबसेट। एक और आता है इसी में सबसेट में, ये हो गया, या एक और चीज मैं बता दूं, सी यहाँ इक्वल हो जाए, ये भी होता है सबसेट ही होता है, ठीक है। सी है, थोड़ा सा लंबा सा सी है, दैट इज नोन एज सबसेट। अब इसी में अगर सबसेट के नीचे भी इक्वल आ जाए, इसको भी हम सबसेट ही बोलेंगे, लेकिन ये सबसेट का मतलब ये होगा दोनों सेट इक्वल हो। जैसे इसमें अगर बात करें 1 2 3 है, और सेट बी है, इसमें बात करें 3 2 1 है, तो दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट्स है, 1 2 3 3 2 1, दैट इज नोन एज क्या होगा, तो दोनों सेट है और दोनों के क्या होंगे, ए बी का सबसेट है, हाँ या ना, और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी है, इसलिए इसमें इक्वल हम डाल देते हैं। बट ऐसे हमें डिनोट करते, जो सबसेट को डिनोट करते हैं वो इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और सबसेट के बाद में और भी आएगा आपके पास, यहाँ देखेंगे बेटा आपका छोटा सा इस टाइप से हूँ, ये यूनिवर्सल सेट था, अब यहाँ ये है, इसको हम बोलते हैं यूनियन सेट, यूनियन सेट्स बोलते हैं। इसी के उल्टा अगर आ गया तो इंटरसेक्शन बोलते हैं। बेटा यूनियन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो समझ में आ गया कि A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब ये हो गया कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A प्रेजेंट इन सेट B, इसका मतलब ये हो गया। अब इंटरसेक्शन में मतलब क्या आ जाएगा, यूनियन में क्या होगा, यूनियन का मतलब क्या होगा कि दोनों का एडिशन A यूनियन B, इसका मतलब हो गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट में जो सेकंड एलिमेंट है दोनों का ऐड। और इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन बोलेंगे। हालांकि हम आकर नेक्स्ट उसमें पढ़ रहे हो, ठीक है। ये देखो, ये सिंबल को बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस। फिर आ जाएगा ये हो जाएगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डिफरेंस। फिर देखोगे आप बेटा ये इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं और, ठीक है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं लिखवा रहा हूं, उल्टा ए, उल्टा ए इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, क्या लिखते हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ या एवरीवेयर, ठीक है। इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर, ठीक है, ठीक है। इसको बेटा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इम्प्लाइज दैट, ठीक है, इम्प्लाइज, ठीक है, क्लियर है आपको। और इफ एंड ओनली इफ, अगर ये दो, अगर एक जगह एरो है उसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, अगर दोनों जगह एरो क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज। तो मैंने इतना सिंबल्स लिखवाया, एन जेड क्यू आर सी
ये जितनी भी सिंबल्स है इन सभी सिंबल्स को हमें क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे ना, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी एक्सरसाइज है सभी एक्सरसाइज में अपना यूज है। अब ये कि इसकी बात है, ये 1.3 एक्सरसाइज में यूज है, ये 1.4 में यूज है, ये यहाँ तक का, ठीक है। ये तो हमेशा यूज रहेगा। ये बिलोंग्स टू फर्स्ट एक्सरसाइज से यूज होना शुरू हो जाएगा। यूनिवर्सल आपका 1.4 थर्ड या फोर्थ में स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास एम्प्टी सेट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी सिंबल्स है बेटा, आपको ये इंट्रोडक्शन है, और ये जो सिंबल्स है अपने आप याद भी हो जाएगा जब हम लोग यूज करेंगे तो, और बहुत ज़्यादा चीज इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग आएंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स होता क्या है ये समझेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, और सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको लिखिए, नोट डाउन प्लीज। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम लोग क्या करें, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। ये तो अपना डेफिनेशन था और कुछ सिंबल्स था हमने बता दिया, ठीक है बेटा। अब जो अगला वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, उसमें हम डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर बेटा, ओके, नो डाउट।